वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा जो ये शानदार सा टॉपिक होगा वो होगा लेंस। आज हम लोग समझेंगे कि लेंस क्या है, लेंस पे कैसे हमारे क्वेश्चन बनते हैं, उनके कंसेप्ट क्या है, उनकी सारी चीज़ों को पे हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, शुरू करते हैं। लेंस लेंस जो आपके क्लास 10th में भी है और क्लास 12th में भी है। ये दोनों क्लासों के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा, तो इसलिए आप दोनों क्लास के अगर स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। लेंस लेंस क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे कि लेंस की अगर बात हम करें तो लेंस जो होता है, अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो लेंस जो होता है वो कांच का कटे खोखले गोले का भाग होता है। जैसे मान लीजिए ये कांच का एक खोखला गोला है। कांच का क्या है, खोखला गोला है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काट दिए और इधर से काट दिए, ठीक है ना। अब इस पार्ट को और इस पार्ट को दोनों को मिला देंगे। जब दोनों को मिलाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है ना। देखिए ये एक भाग इधर का ये है और दूसरा भाग इधर का ये है। तो ये जो आकृति आपको दिख रही है ये बन गई क्या, लेंस। क्या बनी, लेंस। तो हम कह सकते हैं कि लेंस जो है दो गोली पृष्ठ, एक गोली पृष्ठ ये और ये गोली पृष्ठ ये, दो गोली पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार देख सके। जैसे जो लेंस होता है, जो शीशा होता है, चश्मा जो होता है, चश्मे में लेंस लगे होते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, आर पार देख लेते हैं, तो उसे पारदर्शी कहते हैं। तो लेंस क्या है, दो गोली पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम, यानी इन दोनों को जोड़ने पर प्राप्त आकृति क्या कहलाती है, लेंस कहलाती है, ठीक है ना। अब लेंस जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। यहाँ जो फिगर में दिख रहा है ये है आपका उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, जिसे आप क्या कह सकते हैं, कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। और दूसरा होता है अवतल लेंस। जैसे दूसरा अगर ऐसे बनाया जाए तो ये होते हैं आपके अवतल लेंस, ठीक है। देखिए ये होते हैं आपके अवतल लेंस। कौन से लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस, कनकेव लेंस, ठीक है ना। अब ये आपने समझा कि ये अवतल लेंस है और ये है उत्तल लेंस। अब देखिए उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस, ठीक है ना। और अवतल लेंस को हम कहते हैं अपसारी लेंस, लेंस, ठीक है ना। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको कन्वर्जेंट लेंस और इसको डाइवर्जेंट लेंस यानी अपसारी और अभिसारी, ठीक है ना। ये दो प्रकार के लेंस होते हैं, हमने आपको बताया है। तो आपने समझा कि ये उत्तल लेंस है जिसे अभिसारी लेंस यानी कन्वर्जेंट लेंस, और ये अभिसारी, ये आपका अपसारी, अपसारी का मतलब होता है डाइवर्जेंट लेंस, यानी ये दो प्रकार के लेंस हो गए। अब ये लेंसों के बाद अब उत्तल लेंस से भी तीन प्रकार के लेंस होते हैं और अवतल लेंस से भी तीन प्रकार के लेंस होते हैं। उनको एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले उत्तल लेंस से कैसे कैसे लेंस बनते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो उत्तल लेंस से तो एक तो आप जो देख रहे हैं ये 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 दोनों भाग उभरे हुए होते हैं। दोनों भाग क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं और दोनों बराबर होते हैं। तो इसे आप उत्तल लेंस कह सकते, उभय उत्तल लेंस कह सकते हैं, उभय उत्तल लेंस, उभय उत्तल लेंस। अब देखिए ये बराबर भी हो सकते हैं, कम या अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों भाग होंगे उभरे हुए, इसे आप क्या कहेंगे, उभय उत्तल लेंस यानी कन्वेक्सो कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। कन्वेक्सो कन्वेक्स लेंस या बाई कन्वेक्स लेंस आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बाई कन्वेक्स लेंस, बाई कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। इसको आप क्या कर सकते हैं, बाई कन्वेक्स लेंस, यानी दोनों भाग उभरे हुए होंगे, ये बाई कन्वेक्स लेंस हो जाएंगे। दूसरा होता है समतल उत्तल, यानी एक भाग क्या होता है, समतल होता है, समान होता है, और दूसरा भाग क्या होता है, उभरा हुआ होता है।
तो इसे हम कहते हैं समतल उत्तल। क्या कहते हैं? समतल उत्तल, समतल उत्तल। ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा जो होता है वो होता है समतल उत्तल, प्लेनो कन्वेक्स होता है। क्या होता है? प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स। ठीक है। और तीसरा जो होता है आपका, वो तीसरा होता है आपका अवतलो उत्तल। ठीक है ना, अवतलो उत्तल। जैसे एक भाग हल्का से क्या होगा, अवतल के फॉर्म में होगा, और दूसरा भाग क्या होगा, पूरा उत्तल के फॉर्म में ऐसे होगा। ये आपका होता है अवतलो उत्तल। ठीक है ना, ये आपका क्या, अवतलो उत्तल, अवतलो उत्तल। ठीक है ना, अवतलो उत्तल, ये अवतलो उत्तल हो गया। तो इस प्रकार आपने तीन प्रकार के लेंस देखा। तीन प्रकार के लेंसों को हमने समझाया है कि कौन कौन से लेंस होते हैं। पहला उभय उत्तल लेंस, दूसरा समतल उत्तल लेंस, तीसरा अवतलो उत्तल लेंस। इसमें क्या होते हैं, दोनों मान बराबर हो सकते हैं या कम अधिक हो सकते हैं। इसमें क्या होगा कि ये इनफाइनाइट होती है, ये त्रिज्या इनफाइनाइट होती है, इसको आप पार कर सकते हैं। तो एक त्रिज्या क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आर कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इधर के अगर आप R1 मानेंगे तो इधर के R2, तो इधर के R1, और ये क्या हो जाएंगे, R2 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, और यहाँ की जो त्रिज्या होगी R1 और ये R2, R1 ग्रेटर देन R2 होगी। तो इस प्रकार आपने क्या समझा कि उत्तल लेंस के प्रकार। अब हम लोग समझेंगे अवतल लेंस के प्रकार, अवतल लेंस क्या होते हैं। तो अवतल लेंस की प्रकार की बात करें तो सबसे पहले होता है, जैसे आपने उभय उत्तल देखा तो उसी तरह ये क्या है, उभय अवतल है। क्या है, उभय अवतल है, बाई कनकेव लेंस। ठीक है, बाई कनकेव लेंस, कनकेव, बाई कनकेव लेंस, यानी ये आप R1 R2 कर सकते हैं या दोनों समान हो सकते हैं, तो इसे हम कहेंगे बाई कनकेव लेंस। ठीक है। दूसरा होता है समतल अवतल, यानी एक भाग समतल होगा, दूसरा भाग क्या होगा, अवतल होगा, तो इसे हम कहते हैं समतल अवतल। ये क्या है, ये समतल अवतल है। क्या है, समतल अवतल। ठीक है ना, यानी प्लेनो, प्लेनो कनकेव, ये प्लेनो कनकेव है। और तीसरा जो होता है वो आपका जो होता है ये अवतलो उत्तल होता है, यानी दोनों क्या होंगे आपके, यहाँ पर हम एक फिगर बना रहे हैं। ठीक है, ये जो लेंस होंगे ये आपके होंगे उत्तलो अवतल। ठीक है ना, उत्तलो अवतल, उत्तला अवतल। ठीक है ना, तो ये उत्तला अवतल होता है, यानी तीसरा जो लेंस होता है ये उत्तला अवतल होता है। तो ये उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिगर में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, यानी बहुत अच्छी तरीके से फिगर नहीं बनी है, लेकिन फिर भी चीज़ों को हमने समझाने का प्रयास किया है। मेन चीज़ है कि यहाँ पर चीज़ों को आपको समझने से है। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट का मतलब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। उन बिंदुओं को समझना ज़्यादा मायने है। यहाँ पर ये सारी फिगर थोड़ा बहुत कमी आपको दिख रही होगी, लेकिन फिर भी फिगर को इग्नोर ना करें। यहाँ पर आपको मेन चीज़ ये है कि इसके जो मेन टॉपिक्स हैं, जो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उसको ज़्यादा फोकस करें। चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद प्रकाशिक केंद्र, ये लेंस से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, चाहे वो लेंस क्या हो, अवतल हो या फिर उत्तल हो। ठीक है ना, अवतल हो या उत्तल हो, इसमें हमने देखिए ये आपका उत्तल लेंस है। इसमें क्या होगा कि लेंस के भीतर वह बिंदु, लेंस के भीतर वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, सीधे निकल जाती हैं। जैसे ये लेंस के भीतर कोई भी पॉइंट है, यहाँ से अगर प्रकाश की किरणें सीधे निकलेंगी तो लेंस के भीतर की ये पॉइंट जो होगी इसे हम कहेंगे प्रकाशिक केंद्र। क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। यानी लेंस के भीतर वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, सीधे निकल जाती हैं, वह बिंदु क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। उसके बाद अगर हम बात करें
तो जैसे जब लेंस हमने बताया था तो लेंस में क्या होती थी, दो पार्ट को हमने जोड़ के एक उत्तल लेंस बनाया था। लेकिन ये भी हो सकता है कि दोनों पार्ट क्या हों, दोनों अलग अलग वृत्त के हों। तो उस कंडीशन में दोनों दो अलग अलग वृत्तों के अगर पार्ट को भी अब जोड़ें तो उस कंडीशन में भी क्या होते हैं, लेंस बन सकते हैं। अब इसके बाद प्रकाशिक केंद्र की बात करें तो मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है। तो मुख्य अक्ष की अगर हम बात करें आप, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जैसे जो लेंस है, ये जो लेंस है, इसमें हमने क्या बताया कि ये जो है दो पार्ट से मिलकर बने हैं। तो दोनों पार्ट की अगर बात करें तो दोनों पार्ट क्या है, वृत्त के पार्ट हैं, और वृत्त के पार्ट हैं तो दोनों के अपने अपने केंद्र होंगे, ठीक है ना। तो दोनों के अपने अपने केंद्र होंगे, इसे हम कहेंगे C1 और इसे हम कहेंगे C2। तो लेंस की वक्रता केंद्र की, यानी लेंस के जो दोनों केंद्र होते हैं, लेंस के केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा या उनसे होकर जाने वाली सीधी रेखा, ये क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये सीधी रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी, जो दोनों के केंद्र से होकर जाएगी, ठीक है ना। ये हो गई मुख्य अक्ष, ठीक है। अब उसके बाद वक्रता केंद्र की अगर बात करें, यहाँ पर देखिए वक्रता केंद्र, ठीक है ना। वक्रता केंद्र क्या होता है कि लेंस जो है, यहाँ पर हम लेंस बना रहे हैं, लेंस, तो लेंस की क्या होता है, दो अलग अलग गोलों के भाग होते हैं। कौन से, खोखले गोले। लेंस जो क्या होते हैं, दो अलग अलग खोखले गोले के भाग होते हैं। तो उनके केंद्र जो होता है, यानी लेंस जिस खोखले गोले का भाग होता है, उनका केंद्र क्या कहलाता है, लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है ना। लेंस का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। अब इसके बाद इसकी फोकस की बात कर लें, मुख्य फोकस की, मुख्य फोकस, ठीक है ना। मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस, क्या कहेंगे इसको, प्रिंसिपल फोकस, या फोकस, ठीक है ना। प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो प्रिंसिपल फोकस की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो प्रिंसिपल की फोकस की बात करें तो ये आपका एक है लेंस, ये लेंस हो गई। इसमें हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष बनाएंगे, ये मुख्य अक्ष हो गया। इधर आपका F1 है, इधर क्या है, C1 है, इधर आपके क्या है, F2 है, इधर क्या है, C2 है, ठीक है ना। अब मुख्य फोकस क्या होता है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण है। कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है, कहाँ काटती है, जिस बिंदु पर काटती है, वह बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। यानी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशिक किरणें जा रही हैं, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही हैं, वह बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। अगर इधर से प्रकाशिक किरणें डालेंगे तो इधर इस पॉइंट पे काटेंगे तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। मुख्य फोकस को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल F से, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहीं पे बात कर लेते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है। तो फोकस दूरी जो होती है, जैसे ये प्रकाशिक केंद्र है आपका, यहाँ ये प्रकाशिक केंद्र है, तो मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं हम फोकस दूरी, और इसे स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी प्रिंसिपल फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ, ठीक है ना। फोकल लेंथ क्या होता है कि प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। और फोकल लेंथ को स्मॉल f से व्यक्त करते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये थी लेंस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे लेंस से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं उस पर। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।